इब्तिदाए रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है, सामाईन और नाजरीन को मोहम्मद आमिर हजूर का सलाम कबूल हो। चंद नौजवान इकट्ठे होके मशहूर बुजुर्ग जनाब हजरत हातिम अल असम रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में हाजिर हुए और आके अर्ज करते हैं, जनाब हमें कुछ नसीहतें कर दें। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे एक छोटा सा जुमला बोलना चाहूंगा कि उस दौर के नौजवान अच्छे थे कि बुजुर्गों के पास जाके नसीहतें करने की फरमाइश किया करते थे। आज के नौजवान तो बुजुर्गों के पास बैठना ही अपनी तौहीन समझते हैं। हजरत हातिम से जाके कहते हैं, जनाब हमें कुछ नसीहतें कर दें। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, बेटा चार चीजें ऐसी हैं, चार बातें ऐसी हैं, चार नसीहतें ऐसी हैं कि मैं आपको करना चाह रहा हूं, आपको बताना चाह रहा हूं। अगर आप इस पर अमल करेंगे तो आपकी जिंदगी जो है वो संवर जाएगी। हजरत हातिम फरमाते हैं, पहली बात ये कि जब से मुझे इस चीज का पता चला है, इस बात का पता चला है कि मेरे नसीब का रिज्क सिवाय मेरे और कोई नहीं खा सकता, तो फरमाते हैं फिर इस दौलत के चक्र में पड़ के कभी मैंने अल्लाह पाक की इबादत को नहीं छोड़ा। नौजवानों को नसीहत करते हुए आप वो चार बातें बता रहे हैं। फरमाते हैं कि जो मैंने जिंदगी से सबक सीखा है। पहली बात क्या फरमाते हैं कि जब से मुझे इस चीज का पता चला है, मुझे यकीन हुआ है इस चीज का कि मेरा रिज्क सिवाय मेरे और कोई नहीं खा सकता, तो फिर इस दुनिया की तलाश में सरगर्दा होके मैंने कभी अल्लाह पाक की इबादत को नहीं छोड़ा। आप ये पहली बात सुनकर ये समझने की कोशिश करें कि हम इस दुनिया की तलाश में, रिज्क की तलाश में, दुनिया कमाने के लिए घर से निकलते हैं, फिर हमारी जोर भी गई, असर भी गई, मगरिब भी गई, इशा भी गई, फिर हम दो दो दिन तक नमाजें ही नहीं पढ़ते, काम काज की मसरूफियात में मुब्तला होके। लेकिन हजरत हातिम क्या फरमा रहे हैं कि तुम्हारे नसीब का रिज्क तुम्हारे अलावा और कोई नहीं खा सकता। दूसरी बात आप फरमाते हैं, जब से मुझे इस चीज का पता चला है और इस चीज का यकीन हुआ है कि जनाब अपनी आखिरत की बेहतरी के लिए नेक अमाल मुझे खुद ही करने पड़ेंगे, तो फरमाते हैं फिर मैं बड़े खुशू खुजू के साथ अल्लाह पाक की इबादत में लगा रहता हूं। आप इस बात को यूं समझने की कोशिश करें ना कि किसी के जानवर धूप में बंधे हुए हों, गर्मियों के दिन हो, और उस बंदे को पता हो कि इन जानवरों को खोल के छांव में मैंने ही बांधना है, लेकिन उसके बावजूद भी बंदा बैठा रहे, सोया रहे, तो फिर इंसान कहेगा तेरे वर्गा, तेरे जैसा बेवकूफ कोई नहीं कि ये काम तुझे ही करना है, तो अभी उठ के टाइम साथ ही कर ले। तो हजरत हातिम फरमा रहे हैं कि जब से मुझे इस बात का पता चला है कि अपनी आखिरत की भलाई के लिए नेक अमाल मुझे ही करने पड़ेंगे, तो फरमाते हैं फिर मेरी इबादत में ज़ौक़ शौक दाखिल हो गया है। तीसरी बात हजरत हातिम उस नौजवानों से कर रहे हैं। आप फरमाते हैं, जब से मुझे इस बात का पता चला और यकीन हुआ है कि एक दिन मौत आएगी और अचानक आ जाएगी, तो फिर मैंने एक कबूतर की तरह बिल्ली को देख के आंखें बंद नहीं की। फरमाते हैं मैं रोजाना इस मौत के लिए तैयारी करके रखता हूं। सुभान अल्लाह। और चौथी बात हजरत हातिम फरमाते हैं उन नौजवानों से, आप फरमाते हैं कि जब से मुझे इस बात का पता चला है और इस बात का यकीन हुआ है कि मैं जहां भी हूं, जो मर्जी कर रहा हूं, मेरा मालिक मुझे हर वक्त देख रहा है, तो फरमाते हैं उसके बाद मैंने गुनाह करते हुए रब से डरना शुरू कर दिया है। मेरे दिल में रब का खौफ पैदा हो गया है और इसलिए आहिस्ता आहिस्ता मैं गुनाहों से किनारा कश हो गया हूं। दोस्तान गिरामी कदर, आप हजरत हातिम की अगर इन चार बातों को अपने पल्ले में बांध लेना, अपने
اپنے پاس محفوظ کر کے رکھ لیں اور ان پر من و عمل پیرا ہونا شروع ہو جائیں تو یقین جانیں یہی 4 باتیں ہماری ہدایت کے لیے اور ہماری جناب ہمارے دل میں اعمال کی رغبت پیدا کرنے کے لیے بس یہی 4 باتیں ہی انشاءاللہ العالمین کافی ہو جائیں گی۔ امید کرتا ہوں آپ کو بھی یہ باتیں پسند آئی ہوگی، اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، اپنا ڈھیر سا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔